हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। 23 नंबर का वीडियो है जीएस का टेस्ट नंबर 23। 22 हो चुका है, आपका प्लेलिस्ट भी बन गई है। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि 31 तारीख को एग्ज़ाम होगा या नहीं, तो होगा। यहाँ पे मे भी चांसेस है कि हो जाए, क्योंकि जो बीईओ है, बीएड है, ये एग्ज़ाम होते जा रहे हैं अब क्रमशः। ठीक है, बीईओ को लेकर अभी देखिए 16 तारीख को है, संशय है, देखिए हो जाएगा, वैसे पेपर तो हो ही जाएगा। इसलिए चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है कि हो जाए आपका एनबीए का, और टरलेगा तो फिर बताया तो जाएगा ही आप लोगों को चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज वाला टेस्ट। अच्छे से लगाइए, आप बताइए खुद भी कितना सही हुआ, बताया जरूर करिए। ठीक है, सभी पोर्शंस को देखते रहिए, वॉच करते रहिए केवल। पहला क्वेश्चन है कि किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? किस तारीख की बात कर रही है? दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो 284, और किस तारीख को किए, तो ये हमें बताना है। तो 51 नंबर का आंसर हो जाएगा ये 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला चलते हैं। शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले तथा जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? तो वास्तविक शासक था शहजादा शहरयार था। कौन था? शहजादा शहरयार। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है? इसमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? आपका 53 नंबर का हो जाएगा सी, कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किसके तहत आती है? समवर्ती सूची के तहत आती है। नेक्स्ट, पनामा नहर किन दो सागरों महासागरों को जोड़ती है? ये बताना है। पनामा नहर आपका हो जाएगा किस सागरों और महासागरों के जल के जोड़ती है? तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका क्या? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, और यहीं पे आप कह दिया जाए कि किसे जो आपका अलग करती है, तो जो दक्षिणी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। ठीक है, चलिए अब जो ये लाल सागर और भूमध्य सागर की बात है, यहाँ पे स्वेज नहर हो जाएगी। कौन हो जाएगी? स्वेज नहर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत को सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? तो 55 नंबर का आंसर हो जाएगा पुदुचेरी है। कौन है? पुदुचेरी। चलिए नेक्स्ट है, औद्योगिक संगठन के मुताबिक कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़ी होती हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़ी होती है क्यों जुड़ी होती हैं? क्योंकि कुछ संपत्ति स्थानीय नियंत्रण से ज़्यादा विदेशी नियंत्रण से अधिक मोल की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य है। ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य क्या है? 57 को हो जाएगा ए, आपका आश्चर्य करो ताकि तुम जान सको। आश्चर्य करो ताकि तुम जान सको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इलायची कार्डेमम जिसे कहते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डेमम की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, एसएससी आपका भी हो चुका है, रेलवे भी पूछ चुका है, और अदर एग्जाम भी पूछ चुका है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 58 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट पर पाई जाती हैं। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है कि इस्पाहन कर एक प्रकार का डैश क्या है? इस्पाहन कर जो है एक प्रकार का क्या है? यहाँ पे हो जाएगा मुद्रा लेन देन कर। मुद्रा लेन देन कर। नेक्स्ट, उत्पादन के 3 स्तंभ क्या हैं? उत्पादन के 3 स्तंभ क्या हैं? पूंजी रहेगी, श्रम रहेगा, सॉरी भूमि रहेगी पहले, फिर श्रम करेंगे उस पर, तभी तो पूंजी लगाएंगे। ये सभी क्या है? उत्पादन के 3 स्तंभ हैं, तभी आपका कुछ भी उत्पादन होगा। ठीक है, अच्छा 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश राज्यसभा के पदेन सभापति होती हैं। कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं, क्या राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग डेली सॉल्व कर रहे हैं पीछे यह क्वेश्चन वो लोग सॉल्व कर चुके होंगे। नेक्स्ट है कि किसने मनोविज्ञान को क्रियाओं का विज्ञान कहा है? तो किसने मनोविज्ञान को क्रियाओं का विज्ञान कहा है? आपका हो जाएगा 62 नंबर का क्या? सी, वुडवर्थ। ठीक है, 62 नंबर का सी, वुडवर्थ है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जीएस का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अब जीएस का कम आएगा वीडियो, और जो सब्जेक्ट बचे हैं उन सब का आएगा। ठीक है, चलिए तो जीएस का जो पढ़ा है वही मैं करवाया हूँ, वो कर लीजिएगा। आगे मैं और लेते आता रहूँगा और सब्जेक्ट का भी।
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश में की थी। सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर हो जाएगा 63 का सी हो जाएगा फरवरी 1919 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। कौन पहले भारतीय नेता थे? यहाँ पर हो जाएगा 64 नंबर का बी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है वर्ष 1917 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। 65 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 65 का हो जाएगा डी, चंपारण। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें नहीं शामिल है? इसमें कौन सा राज्य नहीं शामिल है? 68 नंबर का हो जाएगा बी, उड़ीसा नहीं शामिल, बाकी झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश शामिल है। नेक्स्ट है डैश झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो 69 नंबर का हो जाएगा बी, चिल्का झील। नेक्स्ट है किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है? 70 का हो जाएगा डी, जमशेदपुर को। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? पश्चिम दिशा में कौन कौन नहीं बहती है आपके? देखिए यहाँ पे क्या नर्मदा आपके कहाँ बहती है? पश्चिम में। जो साबरमती है कहाँ बहती है? पश्चिम में। लूनी जो बहती है वो कहाँ? पश्चिम बहती है। लेकिन जो कृष्णा नदी है ये कहाँ बहती है आपकी? ये बहती है आपके पूर्व में। नेक्स्ट है सेलेक्ट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन सेलेक्ट करना है, ये बताना है हमें। क्या हो जाएगा यहाँ पे? टीम। कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक, मतलब जिसमें समूह की बात की जाए वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो आप क्या हो जाएगा? टीम। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने डैश अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी महात्मा गांधी ने? आपको हो जाएगा विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की। महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। 74 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 74 नंबर का आंसर हो जाएगा खादी, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है कौन सा इसमें आपका? देखिए 75 का डी नहीं है। बाकी नई पीढ़ी बैंक ब्याज दर की विनिमय आपको घटी हुई CR और SLR, ये सभी के सभी इसमें परिवर्तन की कोई ना कोई दर है, कोई ना कोई इसमें सुधार है। लेकिन जो आपको वर्धित SLR है एक कोई भी सुधार नहीं है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अपनी कार्यविधि की नींव रखी थी कहाँ पे? सारनाथ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग डैश तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन किया। 77 क्या हो जाएगा? बी, इलाहाबाद तक चले गए। नेक्स्ट पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका? एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ये तो होगा ही पता आप लोगों का, 3:2, 3 से बंदे 2। नेक्स्ट है कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन कौन सी नदियां हैं? तो 3 नदियां हैं भारत की। कौन कौन सी 3 नदियां हैं? तो आपका हो जाएगा देखिए ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इन तीनों का स्रोत कहाँ है? हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट, रॉक का ताल जो है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत, ये तो एक ही आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु मुगल शासक के सहयोगी थे। किसके सहयोगी थे? किसके दरबार में थे? आपका हो जाएगा डी, हुमायूं के। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है आपका 1757 में लड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध जावा ट्रेंच, जो प्रसिद्ध जावा ट्रेंच है, जावा गर्त है, नामक सबसे गहरा स्थल किस सागर में है? किस महासागर में स्थित है? आपको हो जाएगा 84 का सी, हिंद महासागर में। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका हो जाएगा 85 नंबर का डी, NH44। नेक्स्ट है NH44। ठीक है, बदल गया है NH7, ये ध्यान रखे रहिए। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है किस लोकसभा अध्यक्ष का? 86 नंबर का हो जाएगा सी, डॉक्टर बलराम जाखड़। इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है? 87 का हो जाएगा क्या आंसर? बृहस्पति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में
किस तिथि के आसपास की घटना घटित होती है? तो आपका हो जाएगा 88 का ए, जून, 21 जून को। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप समूह देश है? कौन सा एक द्वीप समूह देश है? तो फिलीपींस जो एक द्वीप समूह देश है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? असम में पाया जाता है। कहाँ? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 90 का हो जाएगा सी, एक सींग वाला गेंडा। भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था? किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? किस राज्य की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये बताना है। तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस चारों में से अरुणाचल प्रदेश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वहाँ पर हो जाएगा 93 नंबर का आंसर, क्या? गुरु नानक देव। जिराफ मूल रूप से किस महादेश में पाया जाता है? तो जिराफ मूल रूप से किस महादेश में पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, नेक्स्ट है कि डैश के दरबार में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। नेक्स्ट है, भारत एवं डैश के मध्य सर्किक एवं विवादित भूभाग है। भारत और किसके मध्य में सर्किक एक विवादित भूभाग है? तो 96 का हो जाएगा सी, पाकिस्तान के बाद। नेक्स्ट है, सामाजिक कृत्यों और संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र किसका कथन है? ये किसका कथन है आपका? यहाँ पर हो जाएगा सी, मैक्स वेबर। भारत में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से समाजशास्त्र का अध्यापन किस वर्ष तक कहाँ आरंभ किया गया था? आपका हो जाएगा 98 का बी, वर्ष 1914, बम्बई विश्वविद्यालय। किसने समाजशास्त्र को 2 विभिन्न भाषाओं के अवैध संतान बताया है? ये बताना है। 99 का ए, स्टुअर्ट मिल। जाति और वर्ग के अंतर का प्रमुख आधार क्या है? ये बताना है हमें। जाति और वर्ग का प्रमुख आधार क्या है? 100 का हो जाएगा सी, असमानता। क्या? असमानता। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों का 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप लोगों का अलग सब्जेक्ट भी आता रहेगा। आज शाम को एक मैथ का वीडियो अपलोड होगा आज। ठीक है, देखना ना भूलिए। करीब 9 बजे करीब अपलोड हो जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।